गई है। अगली खबर, सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस तय करेगा आगामी बजट सत्र। कर्जे और कुप्रबंधक का पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आगामी बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और यह सत्र सरकार के 2 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तय करेगा। जूली ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया। फिजिबिलिटी के नाम पर बजट घोषणाओं को निरस्त करना सरकार की आदत। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार की एक नई परिपाटी बन गई है, पहले बजट में बढ़ा चढ़ाकर घोषणाएं करना और बाद में विजिबिलिटी नहीं है का हवाला देकर उन्हें निरस्त कर देना। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि घोषणा के बाद फिजिबिलिटी चेक की जा रही है, जबकि यह काम पहले होना चाहिए। आगामी बजट की महज एक औपचारिकता रहने वाली है। कर्ज में डूबा राजस्थान और आर्थिक कुप्रबंधन। जूली ने बताया कि विपक्ष ने सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पूरी डिटेलिंग कर ली। एफआरबीएम की लिमिट पार की जा रही है और जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा लेकर ब्याज चुकाने में जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार में होड़ लगी है कि कौन देश और कौन प्रदेश को ज्यादा कर्ज में डुबो सकता है। प्रदेश में जंगल राज और योजनाओं का बुरा हाल। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। अस्पतालों में आग लग रही है, स्कूल गिर रहे हैं, सड़कों पर डंपर कुचल रहे हैं और गैंगस्टर खुले आम गोलियां चला रहे हैं। जनहित की योजनाएं ठप है। पेंशन, पालनहार और स्कॉलरशिप समय पर नहीं मिल रही है। किसान यूरिया, बीज और खाद के लिए तरस रहा है। भर्तियां अटकी हुई है। बेलगाम नौकरशाही और प्रोटोकॉल का उल्लंघन। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है कि मंत्रियों और विधायकों को भी सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता और संगठन में भयंकर टकराव है। मंत्री कलेक्टर से लड़ रहे हैं और अधिकारी केंद्रीय मंत्रियों के पत्र तक को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। विधायक पीछे खड़े रहते हैं और कलेक्टर सीट पर बैठे रहते हैं। विपक्ष ने विधायकों के नाम शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका में से हटाया जा रहे हैं, जबकि भाजपा पदाधिकारियों के नाम नियमों के विरुद्ध लिखे जा रहे हैं। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ी। महंगाई का कटाक्ष करते हुए जूली ने कहा कि जो लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं, उनके राज्य में महंगाई ने गरीब महिलाओं की पायल और बिछिया तक बिकवा दी है। सोना चांदी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। डॉलर के रेट और पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। मनरेगा का जी राम जी करने की तैयारी। जूली ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भगवान राम का नाम लेकर इस योजना को कमजोर करने की साजिश रची है ताकि विपक्ष विरोध न करे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने मनरेगा का जी राम जी कर दिया है, ये पाप के भागी बनेंगे। पहले मनरेगा में 90% पैसा केंद्र और 10% राज्य देता था, जिसमें अब 60 से 40 तक दिया गया। राजस्थान सरकार के पास पैसा है नहीं। नतीजा यह होगा कि गांव में काम बंद कर दिए जाएंगे। पहले काम के आधार पर बजट मंजूर होता था, अब बजट के आधार पर काम मिलेगा। यह योजना के मूल कानून को खत्म करने जैसा है। इससे गांव के और शहरों की ओर पलायन बढ़ेगा और गरीब वापस बंधुआ मजदूरी की ओर धकेले जाएंगे। कांग्रेस ने जो फूड सिक्योरिटी, पेंशन और रोजगार का ढांचा खड़ा किया था, उसे अब सरकार ध्वस्त कर रही है। कांग्रेस इनका जोरदार विरोध करेगी। जूली ने कहा कि विधानसभा सत्र में इन सभी मुद्दों पर सरकार ने जवाब मांगा जाएगा। सरकार अब केवल कोरे भाषणों के काम नहीं चला सकती, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। अलवर एमएनएस न्यूज से रुपेश शर्मा की खास रिपोर्ट। आने वाला है सरकार का क्या रोड मैप रहेगा, विपक्ष की क्या तैयारी है, बजट शुरू होने वाला है इसी में। ऑडियो चेक ऑन है जी सर। जी देखिए, जो बजट सत्र इस सरकार का आएगा, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है।
ये जो सत्र रहेगा यही सरकार की 2 साल की परफॉर्मेंस भी तय करेगा और इन 2 वर्षों में जो बजट ये लेके आए हैं, क्योंकि उसकी सारी जो है हमने डिटेलिंग कर ली है कि क्या स्थिति, कितना कर्जा पूरे राजस्थान पे हो गया है, FRBM की लिमिट को कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, कितना कर्जा ले रहे हैं और कितने ब्याज में राजस्थान की जनता का पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमने पूरी तैयार कर ली हैं। और विशेष रूप से बजट में घोषणाएं करना तो इन लोगों की एक आदत हो गई है कि बजट में जो मर्जी घोषणा कर दो, लेकिन बाद में उसको ये तय कर दे कि भाई इसकी फिजिबिलिटी नहीं है और ये कह के उन कार्यों को निरस्त कर दो। ये पहली बार इस सरकार में देखने को मिला है। पहले होता था कभी कभार कोई एक आधा काम ऐसा होता था कि जो बजट में घोषणा होने के बाद में कोई ऐसी परिस्थिति बनती कि वो काम नहीं हो पाता था तो उसका कारण होता था। ऐसा कोई कारण कभी नहीं आया कि सब ये कार्य तो फिजिबल नहीं है, तो ये तो बजट घोषणा से पहले देखा जाता। तो ऐसी स्थिति इस सरकार की है। मैं समझता हूँ ये बजट जो है ये अपनी भूमिका सिर्फ निभाना चाहेंगे, एक प्रकार से जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। बाकी कुछ नया इस बजट में मेरे को तो लगता नहीं है लेके आएंगे, क्योंकि पुराने जो बजट आए मुद्दे तो स्टैंड तो पार्टी का राजस्थान की जनता के साथ में है। जनता के जो हित की है वो बात सारी करेंगे। जो बड़े मुद्दे यहाँ देखिए, राजस्थान में तो रोजाना तो एक्सीडेंट हुए, रोजाना आग लगी है, हॉस्पिटल इनके सुरक्षित नहीं, स्कूल इनके सुरक्षित नहीं। स्कूल में जाए तो स्कूल गिर जाए, हॉस्पिटल में जाए तो आग लग जाए, सड़क पे जाए तो डंपर को चल दे, बाहर जाए तो गैंगस्टर गोली मार दे। कहाँ इस राज्य में आदमी रहे तो रहे कहाँ। और जो योजनाएं थी, पेंशन है वो समय पे नहीं आ रही है, पालन आ रहे वो समय पे नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप है वो समय पे नहीं आ रही है, भर्तियां हैं वो समय पे नहीं हो रही है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सरकार जो ये आई है इसकी स्थिति तो सबको पता है। तो इन सारे इश्यूज को लेकर जाएंगे विधानसभा में, जनता की बात को विधानसभा पटल पे रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि जवाब दे। वैसे तो देते नहीं है, भागते हैं, मंत्री तैयारी करके आते नहीं, और पूरा जो इनका रिकॉर्ड रहा है, आश्वासन देते हैं, पूरे नहीं होते, उनको ऑनलाइन और हटा दिया कि कोई देख नहीं सके। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं इनकी चल रही हैं वो बड़ी, मैं समझता हूँ, गंभीर है। इसको बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। उसको लेके हम जो है विधानसभा के अंदर हमारे सारे विधायकों से चर्चा करके, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आते हैं, वहाँ के क्या इश्यूज है उन सबको लेके आने वाले समय में रणनीति हम बनाएंगे। सरकार बीजेपी कोर कमेटी बैठक इसमें हमले को लेकर भाई हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एकदम हावी हो चुकी है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, बीजेपी के लोगों को सुनवाई नहीं हो रही है। ये बीजेपी के एमएलए तो खुद ही कह चुके हैं कि हमारी सुनवाई कहाँ होगी। अब चलो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आने हैं तो इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो जन सुनवाई कर दी, पर जनता कहाँ जाएगी? जनता की जन सुनवाई कौन करेगा? पहले तो ये बात हम कह रहे थे, अब खुद बीजेपी के लोग कहने लग गए कि हमारी सरकार में हमारी नहीं चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और हालत ये हो गई कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी सरकार के अंदर कि चीफ सेक्रेटरी अपनी बदली करा के खुद चला जाए इनके हालात देखते हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को हटा दिया जाए। कितने ऐसे अधिकारी हैं, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, हर लिस्ट में एक्स्ट्रा चार्ज। तो कोई सिस्टम तो है नहीं। कि महामंत्री भी आए, 2 दिन मंथन चला, बोला संगठन सत्ता समन्वय करेंगे, काम करेंगे। हाँ, तो वो सब इसलिए आ रहे हैं कि समन्वय हो नहीं पा रहा है, स्थिति खराब है, सत्ता और संगठन के अंदर भयंकर टकराव है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, विधायकों के नहीं हो रहे। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कैंप चले, हमारे अलवर वाले मंत्री वहाँ के प्रभारी हैं सीकर के, वो तो कलेक्टर से ही लड़ रहे थे। अब ये स्थिति है। आप एक मैं देख रहा था, एक लेटर वायरल हो रहा है केंद्रीय मंत्री जी का, वो भी किसी अधिकारी को हटाने के लिए लिख रखा है उन्होंने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। यानी कि ये कैंपों में जा रहे हैं। अभी मदन दिलावर जी गए कैंप के अंदर, कोई मिला ही नहीं। तो जो हालत इनकी बन रही है ना, अभी आपने देखा होगा वहाँ ये बीकानेर के अंदर विधायक बेचारा पीछे खड़ा था, कलेक्टर सीट पे बैठा था, यानी प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये किसी एक के साथ नहीं हो रही है। विपक्ष को तो आप ये कह के कि भाई विपक्ष के लोग हैं, हमारे लोगों के, हमारे चुने हुए विधायकों का पत्रों पे आप नाम नहीं लिखवाओ,
जो शिलान्यास पट्टिका है, उद्घाटन पट्टिका है, उनमें नाम नहीं लिखा हो, उनको प्रोग्राम में बुलाओ नहीं, और आपके बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनके पत्रों के अंदर नाम लिखे जा रहे हैं, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। उनमें जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके नाम होने चाहिए, बीजेपी के पदाधिकारियों के। ये बीजेपी का काम थोड़ी है, ये तो सरकार का है, और सरकार का हिस्सा विधायक है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका नाम होना चाहिए। ये एक ही दोहरी रणनीति अपना रहे हैं कि जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनको मीटिंगों में नहीं बुलाते हैं, उद्घाटन शिलान्यास होते हैं उनमें पत्रों में नाम नहीं डालते हैं, जबकि ये मैंडेटरी है। और ये जो है, जब राजेंद्र राठौड़ जी और गुलाबचंद कटारिया जी, महामहिम साहब, ये जब विपक्ष में थे, इनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था और उन्हीं पे कार्रवाई करते हुए हमारी सरकार ने नियम बनाए थे। तो हमने तो कभी ऐसा कोई बात की नहीं, इनके कहने से नियम बनाए और उनका आज यही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये गंभीर विषय है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विधायक निधि, सांसद निधि में भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, सांसदों का जो पैसा है हरियाणा में सुरजेवाला कह रहे हैं बाहर लग रहा है इनका के पैसा क्षेत्र में खर्च किया गया, जो कि बीजेपी भाई राज्यसभा का जो पैसा है उसमें क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया के हिसाब से कहीं भी पैसा दे सकता है। हाँ, लोकसभा में जो राज्यसभा से जो कैंडिडेट जाते हैं, राज्यसभा के नॉर्म्स अलग है कि राज्यसभा का पैसा कहाँ पे खर्च हो सकता है, उस हिसाब से उन्होंने नियमों से किया होगा। इनका ये कहना था जो लोकसभा मालवीय ने जो सूचना दी, राजस्थान में जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो हरियाणा में सुरजेवाला के बेटा की विधानसभा के क्षेत्र में। नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? सरकार इनकी, अधिकारी इनके चेक नहीं करते कि कौन सा लेटर कहाँ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। ये कह रहे होंगे कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है और हरियाणा में खर्च कर रहे हैं, ये कह रहे होंगे। तो वो राज्यसभा में नियम है कि पर्टिकुलर एक हिस्सा देश के किसी भी हिस्से के अंदर वो खर्च कर सकते हैं, तो ऐसा तो कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। और भी जो लोकसभा को जो सांसद हैं, जिनमें की सांसद हैं जिनकी सांसद निधि का पैसा राजस्थान के बजाय हरियाणा में सुरजेवाला के बेटे के विधानसभा के क्षेत्र में होगा, भाई ये मेरी जानकारी में नहीं है, इसका पूरी जांच कराओ। नियमों के बाहर अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपने कर्जे की कही कि आपके दौर में 70,000 तक कर्जा पहुंचा था, जब योजनाएं थी वो जनहित की। अब 1 लाख 70 भी नहीं था, 70 भी इन्होंने पहुंचाया, लाख भी इन्होंने पहुंचाया। हमारे समय में इतना कर्जा नहीं था। ऐतिहासिक रूप से चाहे मोदी जी हो और यहाँ चाहे भजनलाल जी हो, इनमें होड़ मच रही है कि कौन ज्यादा कर्जा करेगा। वो देश को कर्जे में डुबा रहे, यहाँ इनको डुबा रहे। कोई पूछता है कि आज डॉलर का रेट क्या हो गया? डॉलर रुपए बरोबर करने वाले आज चुप है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों की बात ही मत करो। ये हालत इन लोगों ने कर दी। सोना और चांदी कहाँ जा रहे हैं भाई? गरीब आदमी वो भूल गए। वो मोदी जी भाषण दे रहे थे कि कांग्रेस वाले मंगलसूत्र ले जाएंगे। अरे हम तो मंगलसूत्र नहीं लगे, आप तो पायल, बिछिया, ये क्या बोलते हैं, चुटकी उटकी अंगूठी, ये भी ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा गरीब के हाथ में। तो ये हालत हो गई। आज सोना चांदी कहाँ जाके रुकेगा ये तो बताइए सरकार। बस भाषण दिला लो इनसे, पूरे दिन जो है कोरे भाषण। भजनलाल जी 1.5 साल में ये भाषण दे रहे थे कि हमने 1.5 साल में इतना काम किया जो गहलोत सरकार ने 5 साल में किया, और अब 2 साल पे भी सेम भाषण दे रहे। और बीकानेर में तो भाषण बोला है कि वो दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को सोचना चाहिए, तो ये तो यही बैठे हैं, हमारे वाले थोड़ी बैठे हैं। ये तो ध्यान इनको देना पड़ेगा। करके शुरुआत में बात की थी, लेकिन बाद में कहा कि नाम जो था बदलना वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरह से काम बदला जा रहा है वो उसके लिए देखिए, पूरा शेड्यूल जारी हो गया और एक बड़ा आंदोलन 45 दिन। कांग्रेस ने इस देश के गरीब लोगों का पलायन रोकने के लिए, गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, गांव को समृद्ध करने के लिए, गांव के आधारभूत ढांचे के अंदर परिवर्तन आए, वो मजबूत हो, उसके लिए मनरेगा योजना शुरू की। मैं जिला प्रमुख था, मैंने मनरेगा के खूब काम उस समय देखे। मनरेगा से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। आज उस दौर में आज के में जो अंतर आया है सबसे बड़ा, वो सीधा सीधा अंतर ये है कि मनरेगा पहले कानून था, अब वो कानून नहीं रहेगा। पहले 90% पैसा भारत सरकार देती थी, अब 60% पैसा भारत सरकार देगी। पहले काम के आधार पे बजट मंजूर होता था, अब बजट के आधार पे काम मंजूर होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। सरकारों की स्थिति है ही नहीं, उन्होंने 60-40 कर दिया। या राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं, सीधा वीडियो को मैसेज आएगा कि काम मंजूर मत करो, तो लोग बेचारे घूमते रहेंगे। और इससे इफेक्ट वो तबका होगा जो सबसे गरीब है,
जो गांव के अंदर रह के अपना गुजारा कर रहा था, जिसको कांग्रेस का दिया हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट से उसको अनाज मिल जाता था, जिसको कांग्रेस की दी हुई पेंशन मिल जाती थी, जिसको कांग्रेस की चलाई हुई योजनाओं से मेडिकल और एजुकेशन बच्चों को शिक्षा मिल जाती थी, लाभ मिल जाता था, आज वो सारी चीज़ें ये खत्म कर देंगे। आज जो देश के जो हालात बन रहे हैं, इन्होंने मनरेगा खत्म करने के लिए भगवान राम का सहारा लिया, ये पाप के भागी बनेंगे। इन्होंने इस योजना का जो नाम जो किया है, जी राम जी जो किया है, यहाँ तो जी राम जी तो लास्ट में बोलते हैं, कि लास्ट कर दिया इन्होंने, जी राम जी नरेगा का कर दिया। यानी कि महात्मा गांधी जी का नाम आप चेंज करके भगवान श्री राम पे रख रहे हो, हमें एतराज नहीं है। आप पूरी आपकी साजिश तो यही थी कि भगवान श्री राम के नाम पे एतराज नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर रहे, आप रखो ना भगवान श्री राम पे, लेकिन आप योजना को ही चेंज कर रहे हो, उस एक्ट को ही कमजोर कर रहे हो जो गरीब के लिए था। आज आने वाले समय में देखना आप किस प्रकार से वापस गांवों से पलायन बढ़ेगा, शहरों पे आर्थिक वजन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे, जो गांवों के अंदर समृद्धि आई थी वो वापस खत्म होगी, लोग वापस बंधुआ मजदूर बनेंगे। ये हालत इन लोगों ने कर दी। मनरेगा सिर्फ राजस्थान का ही नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का था। हर राज्य की, हर जिले की, हर गांव की अलग अलग परिस्थिति थी, हर परिस्थिति में उन लोगों को साथ देने वाला कानून था, उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।